हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लासेस बाय पूनम में आपका स्वागत है। हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का सॉल्यूशन कर रहे हैं, बेसिक पेपर वाला। उसमें हमने अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किए थे, अब हम करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन किए हुए हैं उसकी वीडियो को आप ज़रूर देखें। वो बहुत ईजी हैं, आपको इसमें बहुत हेल्पफुल मिलेगी और बोर्ड में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। जो 3 मार्क्स के हैं हमारे, ये क्लास 10th के लिए हैं, बेसिक पेपर है। तो अब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है 26th क्वेश्चन, वो क्या दे रखा है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर अपॉन में 1 + कोट स्क्वायर ए को ये प्रूव करना है। जब भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, टेंजेंट और कोट को साइन और कॉस में चेंज करना होता है। तो करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं इसकी। 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 + कोट स्क्वायर ए। तो अब 1 + टेंजेंट है, टेंजेंट को क्या बोलते हैं, साइन बाय कॉस, तो ये साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और कोट को क्या बोलते हैं, कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा। अब दोनों जगह हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब हमने लिया तो ये तो बन गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ पर बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। तो हमारा बन गया साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। और साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो मेरा आ गया टेंजेंट स्क्वायर ए आ गया। और टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर ए -1। ठीक है, इसके लिए हमने आइडेंटिटी यूज़ करी है ये वाली, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये यूज़ किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी से आया था, प्रायिकता निकालनी थी। प्रायिकता को हम जो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एक पासा फेंका गया, यानी डाइस को थ्रो किया गया है। डाइस के ऊपर जो हमारे नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। 6 नंबर होते हैं हमारे। अब पहला क्वेश्चन था 3 से विभाज्य होने वाले, यानी 3 से डिवाइड होने वाले। 3 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर थे, 3 और 6। ठीक है, तो 2 नंबर थे कितने में से, टोटल 6 में से। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 2/6। एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर निकालना था। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, हमारा पहला प्राइम नंबर हो जाएगा 2, दूसरा 3, फिर 5। तो ये हो जाएगा 3 और कितने में से, 6 में से। फिर था 5 से बड़ी संख्या कितनी होती है, 5 से बड़ी संख्या सिर्फ एक ही होगी, वो 6 होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 नंबर होगा और कितने में से, 6 में से। तो ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी का आंसर था। ठीक है, फिर जो आपके क्वेश्चन थे वो क्या थे, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। इसने बोला कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो वाई क्या होगा, 0। एक्स नहीं पता मुझे, और कहाँ से, 2, -5 और -2, 9 से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे जो पॉइंट्स हो गए वो क्या हो गए, ए, बी, सी। इसने कहा ये इससे समदूरस्थ है, यानी सेम डिस्टेंस पे है, जितना ए बी है उतना ही बी सी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी। और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x y, और ये हो गया x2 y2। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा,
x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। और यहाँ से जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो a माइनस बी का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4x प्लस 25, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, यहाँ प्लस में 81 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये बच जाएगा। ये प्लस यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 4x और ये 81 वहाँ जाके माइनस 25 हो जाएगा। तो माइनस 8x यहाँ क्या आ जाएगा 56। तो x की वैल्यू क्या आ गई 56 बाय माइनस 8, दैट इज़ इक्वल टू माइनस 7। तो पॉइंट क्या हो गए मेरे -7 और 0। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन क्या था, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3064 और -13 एक समबाहु क्या होता है हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो हमें प्रूव करना है आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल के शीर्ष हैं ये। तो अब देखो, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28, तो हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें ये A, ये B, ये C। A के पॉइंट है 30, 64 और 13। तो हमें समबाहु दिखाना है, समबाहु, समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखो आइसोसेलेस के लिए क्या होता है, कोई भी दो साइड इक्वल दिखाने हैं तो तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी ए बी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, यहाँ से बी सी निकालेंगे और फिर हम यहाँ से सी ए निकालेंगे। तो तीनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए बी में जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो जब हम ये निकालेंगे तो हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का, तो फिर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 9 और प्लस में 16, तो ये आ गया √25 और ये आ गया 5। फिर हम जब BC को सॉल्व करते हैं तो BC में जो हमारे पॉइंट हैं ये वाला और ये वाला है, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा √26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट गलत हो गए, -1 और 3 था, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये 7 का स्क्वायर, तो ये 49 हो जाएगा, और ये प्लस 1, तो दैट इज़ इक्वल टू √50 आ जाएगा। इसके बाद जब हम CA निकालेंगे, CA में ये 2 पॉइंट्स लेंगे, ये वाला और ये वाला। तो अब देखो जब करेंगे 3 माइनस 1 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस 1 कितना होता है 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा √25,
और ये हो जाएगा 5। यहाँ से अब हमें ये पता चल गया कि हमारी ए बी और सी ए जो है वो बराबर है। ए बी जो है वो सी ए के बराबर है, तो ये समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये प्रूव कर दिया हमने यहाँ से। उसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के इक्वल आ जाए। तो जब हम करते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी सी के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो करो, ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, और सी ए का कितना है 5 का स्क्वायर है, और बी सी का कितना है, बी सी का जो है हमारा वो है √50 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो 25 + 25 ये कितना आ जाएगा, हमारा 50 आ जाएगा। और यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 50 आ गया, तो ये बराबर आ गए। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं हर बार बोलती हूँ कि ये पेपर में ज़रूर आएगा। तो ये मैंने अपनी वीडियो में सॉल्व करवा रखा है, इसको कर लेना। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें हमें क्या करना है, हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, हमारे पास उसमें पैरेललोग्राम है, उसमें हमने क्या कर रखा है, ABCD रोम्बस है, रोम्बस के अंदर एक सर्कल है, सर्कल है ABCD। तो हमें करना है, सिद्ध कीजिए ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी इसकी हमें चारों साइड इक्वल दिखानी है। ठीक है, इंग्लिश में हमें रोम्बस प्रूव करना है, पैरेललोग्राम दे रखा है, ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है और हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है। अगर ये पैरेललोग्राम दे रखा है तो जो DC है वो पैरेलल होगी AB के और इक्वल भी होगी, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी इसकी, यानी AD = BC। ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये चारों साइड, टू प्रूव ये चारों साइड इक्वल होंगी। AB = BC = CD = AD। ये चारों साइड कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें जो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे हम। अब ये देखो, ये दो टेंजेंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ से मेरा जो DR है वो किसके इक्वल हो जाता है, मेरा DS के इक्वल हो जाता है। ऐसे ही ये A एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दो हमारी टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हमारा AS किसके इक्वल हो जाएगा, AP के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से जब हम करेंगे, ये भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ PB = BQ। ऐसे ही ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये दो भी स्पर्श रेखाएं टेंजेंट है, ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ QC किसके बराबर होगा, RC के बराबर होगा। अब इन चारों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DR प्लस में AP प्लस में PB प्लस में RC = DS प्लस में AS प्लस में BQ प्लस में QC। अब देखो, जो AP प्लस PB है, AP प्लस PB है, वो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। और जो DR प्लस RC है, DR प्लस RC है, वो क्या बन जाएगा, DC बन जाएगा। तो यहाँ तो आ गया DC प्लस AB, और यहाँ पर क्या आ गया, DS और AS, ये तो बन जाएगा हमारा AD, और BQ QC हमारा बन जाएगा BC। तो यहाँ से हमारा आ गया कि DC प्लस AB जो है वो किसके बराबर आ गया, AD प्लस BC के। अब यहाँ से जो DC है वो AB के बराबर है, तो मैं इस DC को AB लिख सकती हूँ, यानी AB प्लस AB बराबर होगा मेरा किसके, BC प्लस BC के, यानी ट्वाइस ऑफ AB जो है वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ BC। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AB = BC।
के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा यहाँ से हम जब ये ए बी बी सी के इक्वल आ गया, पर ए बी जो है वो डी सी के इक्वल था, तो ये सी डी के इक्वल आ गया, और ये किसके इक्वल आ गया, डी ए के। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। इस तरह से हम इसको 30th क्वेश्चन को करेंगे। फिर आता है हमारा 31st क्वेश्चन, जिसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं हमने। ये इसमें क्या दे रखा है, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 25 है और गुणनफल 156 है। तो अब देखो, योग मतलब सम कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, और प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, 156। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे, 25x + 156 = 0। अब 156 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करके क्या आ जाए, 25 आ जाए। तो 12 और 13 ऐसे फैक्टर हैं जिनको प्लस माइनस करके आ जाएगा। तो x² - 12 - 13x + 156 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x - 12, और यहाँ से कॉमन निकालेंगे 13, तो यहाँ से x - 12 = 0। तो x - 13 और x - 12 = 0। तो x की वैल्यू आ गई 13 और x की वैल्यू आ गई 12। तो 2 ये वैल्यू आ गई 13 और 12, जो हमने जिनको प्लस करके 25 आता है और मल्टीप्लाई करके 156 आता है। फिर क्वेश्चन था कि 2 क्रमागत घनात्मक, क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने थे, जिनका वर्ग जो है, वर्गों का मतलब स्क्वायरों का जो सम है वो क्या होगा, 421। तो एक मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1। तो अब क्या है, इनके स्क्वायर का सम जो है वो कितना है, 421। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। थैंक यू।